आए हुए घर में 4 दिन नहीं हुए और अपने बाप के पैसों पर हाथ मारने लग गई। दादी, रुचिता चोर नहीं है। इधर आओ। हाँ, ना ये चोर है ना ये झूठी है। तुम्हारी बेटी तो पैदा होते ही सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गई ना। हरिश्चंद्र की बात वही तो है, सिर्फ सच बोलती है, उसको सब पता है। दादी क्या बोल रही हैं आप? दादी आप बिल देखिए। दादी इस बिल में व्हाइटनर लगा है। हो सकता है कि किसी ने गलती से रुचिता का नाम लिख दिया हो। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, जहाँ से ये टीवी आया है उन्होंने जानबूझकर इस पे रुचिता का नाम लिखा है। अरे हो सकता है गलती से कोई गलत नाम छप गया हो, इसलिए व्हाइटनर लगाकर उन्होंने सही नाम लिख दिया। अब उन्हें क्या पता रुचिता कौन है? उनको तो बस इतना पता है ना, जहाँ से ऑर्डर आया है उसका नाम लिखना है। तुम्हें क्या लगता है वो रुचिता के खिलाफ साजिश कर रहे? रुचिता बेटा, आप मुझे बताओ, क्या आपने पापा के फोन से टीवी ऑर्डर किया है? मम्मी, मैंने नहीं ऑर्डर किया। मुझे तो ऑर्डर करना आता भी नहीं है। वाह रोही, क्या संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को। ये मुंह पे झूठ बोल रही है सबके सामने और इतनी मासूमियत से झूठ बोल रही है। ये ऐसे नहीं मानेगी। दादी क्या कर रही हैं आप? दादी छोड़िए ना उसे। दादी क्या कर रही हैं आप? उसकी चोटी छोड़िए दादी, उसे दर्द हो रहा होगा। हाँ, बचपन में अगर बिगड़ी हुई आदतों को सही समय पर ना सुधारा जाए ना तो आगे चलकर बहुत तकलीफ देती है, बहुत दुख देती है, घर बर्बाद कर देती है। बताओ रुचिता, तुमने चोरी की ना? मैंने सच में कुछ नहीं किया। दादी प्लीज उसकी चोटी छोड़िए। दादी छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? बच्ची है। मैंने पापा को फोन छुआ भी नहीं है, आपकी कसम। ना जी, रुचिता कभी मेरी कसम झूठी नहीं खा सकती। अगर वो कह रही है उसने नहीं किया है तो उसने नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी बच्ची पर, उसे नहीं किया है। यार बेटा, हो सकता है तुम्हारा लैपटॉप खुला रह गया हो और रुचिता से गलती से ऑर्डर हो गया हो। यही हुआ होगा। छोड़िए ना, छोड़िए। मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। ठीक है बेटा, जाने दो ना। अगर आ ही गया तो इसे घर पे रख लेते हैं ना। हाँ, रख ही लेते हैं। छोड़ो छोड़ो ये सब। दादू, आप ना टीवी मेरे कमरे में लगा दो। रुहान बेटा, इसे इतने बड़े टीवी को अगर तुम्हारे रूम में लगाया तुम देखोगे ना तो तुम्हें भी रुचिता की तरह ऐसे मोटा मोटा चश्मा पहनना पड़ेगा। वैसे रुहान, आपको अपने कमरे में टीवी क्यों चाहिए? नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं मोंटू भैया के साथ खेलने जा रहा हूँ। सोनी, अपना कीमती सामान सारा अलमारी में अब से ताला लगा कर रखना, क्योंकि अब घर के ही लोग चोरी करने लगे हैं। दादी क्या कह रही हैं आप? हेलो जी पंडित जी। जी मैं अभी रूही नहार को भेजती हूँ। कहाँ कहाँ जाना है? नहार बेटा, तुम्हें सुबह बताया तो था तुम्हारे रूही के रिश्ते पर अब कोई कष्ट ना आए, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, इसलिए मैंने मंदिर में पूजा रखवाई है। अब पंडित जी ने सारी तैयारी कर ली है, बस तुम दोनों को अभी बुलाया है, तो जाओ। मम्मी आप प्लीज मत जाओ ना। अच्छा ठीक है बेटा, हम नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? वाह नाहर, ये अच्छा दोगलापन है। जब मैं रूहान को लाड़ प्यार करती हूँ तो मैं उसे बिगाड़ रही हूँ, और अब तुम क्या कर रहे हो? अब जब रुचिता ने गलती की है तो उसे डांटने की बजाय तुम उसे सर पर चढ़ा रहे हो, दुलार कर रहे हो। अब इसके चक्कर में तुम पंडित जी का समय भी बर्बाद करोगे ना। बेटा आप जाओ, कमरे में पढ़ाई करो, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। रूही तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी रुचिता का। मासी आपका ध्यान रखेंगी। चलो रूही, चलो। दादी का फोन। हाँ दादी, बीमार हो गई? मुन्नी बीमार कैसे हो गई? अच्छा नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ ठीक है। अब
मम्मी जी मुन्नी की तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ जूही तुम जाओ ना, वैसे भी रुचिता घर पे ही है, मैं ख्याल रख लूंगी। रुचिता इधर आओ। रुचिता मैं भी आती हूँ। पी करके रोना बंद करो और जो नुकसान किया है ना उसका हर्जाना भरो। कुछ भी करके तुम्हें पापा के पूरे 2 लाख रुपए चुकाने होंगे, तब तुम्हें पैसों की अहमियत पता चलेगी। पर दादी ये तो बहुत ज्यादा पैसे। हाँ, तुम्हारी हैसियत से ना बहुत ज्यादा पैसे है ये, लेकिन तुम्हें ये चुकाने होंगे। इसके लिए मेहनत करनी होगी, पाई जमा करके तुम्हारे पापा के अकाउंट में ये पैसे डालने होंगे, समझी? बगीचे में आज क्या काम करना है? कहे तो बगीचे का जुताई करके पानी डाल दें। माली, आज बागीचे में कुछ काम नहीं है, आज तुम्हारी छुट्टी, घर जा सकते हो। ठीक है मालकिन। ये देखो, ये लड़की अब चोरी करना भी सीख गई है। मैंने पापा को फोन छुआ भी नहीं है, आपकी कसम। रूही, रुचिता के बारे में सोचकर परेशान हो रही हो? पता नहीं नार जी, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरी रुचिता कभी झूठ नहीं बोल सकती और ना ही वो बोलती है। तुम्हारी नहीं रूही, वो हमारी रुचिता है। हाँ, हमारी रुचिता। मुझे नहीं पता उस बिल पर रुचिता का नाम कहाँ से आया, पर अगर उससे गलती से भी ऐसा कुछ हुआ भी होता तो वो हमें बताती, हमसे छुपाती नहीं। पर दादी ने ऐसे अचानक उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पता नहीं उस मासूम के दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ रूही, तुम्हारी फिक्र जायज है, लेकिन तुम तो दादी को जानती हो ना, रुचिता को पूरी तरह से अपनाने में दादी को थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए शायद गुस्से में आकर रुचिता को ये सब बोल दिया, कि इल्जाम लगा दिया। बट डोंट वरी, मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जितना प्यार वो रूहान को करती है, तुम देखना उतना ही प्यार वो रुचिता को भी करने लगेंगे। जैसे वो मुन्नी को, गुड़िया को अपना मानती है, प्यार देती है, उतना ही प्यार, अपनापन वो रुचिता को भी देंगे। जस्ट वेट। पता नहीं नाहर जी, 1-2 दिन से रुचिता का बर्ताव भी बहुत बदला सा लग रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। नाहर जी चलिए ना, जल्दी से पूजा करके घर चलते हैं। रिलैक्स। ये बाल्टी उठाओ, उस नल से इसमें पानी भरो और इन सारे गमलों में पानी डालो। अगर जरा सी भी काम चोरी की ना तो तुम्हारी ये चुटिया काट देगी, समझी? चलो उठाओ बाल्टी, लग जाओ काम पे। क्या हुआ? पानी डालो पहले। आई बड़ी छुई मुई। अच्छे से सारे गमलों में पानी डालो। रुचिता, पता नहीं रूहान भैया, वो टीवी किसने ऑर्डर किया, पर दादी ने मुझे कहा है कि 2 लाख रुपए कमा के कुछ नुकसान की भरपाई मुझे करनी होगी, इसलिए उन्होंने मुझे ये काम दे दिया है। पता नहीं ये टीवी वो
कैसे ऑर्डर हो गया? ऑर्डर तो मैंने ही किया था, पर मैंने बोला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, फिर ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। रुचिता रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तुम यहाँ से पकड़ो बैट और मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, फिर हम बाल्टी को गमले के पास ले जाएंगे। पोते से काम करवाओगी? हाँ, नुकसान तुमने किया है ना, तो भरपाई तुम्हें ही करनी होगी, समझी? और तुम चलो अंदर मेरे साथ, चलो। बहुत भूख लगी है। एप्पल खा लेती हूँ। पहले 2 लाख रुपए का नुकसान किया, अब तुम्हें सेब खाना है? पता भी है ये कितने महंगे आते हैं। चलो तुम पहले मेरे साथ चलो, स्टोर रूम की सफाई करो, उसके बाद खाने के बारे में सोचना। आई बड़ी सेब खाने वाली। दादी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। बहुत अंधेरा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से कम। ये झाड़ू पकड़ो, तो इस पूरे कमरे की सफाई करो। चलो चलो काम में लग जाओ। कहाँ हो मम्मी? जल्दी आओ ना मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी करके तुम्हें पापा के पूरे 2 लाख रुपए चुकाने होंगे, तब तुम्हें पैसों की अहमियत पता चलेगी। दादी, मुझे पेस्ट्री खानी है। हाँ बिल्कुल, ये लो। ऊपर कमरे में जाके। अच्छा ठीक है, ऊपर जाकर खाओ। ये लड्डू भी लो, पेट भर के खाना। खेलने के चक्कर में खाना मत भूल जाना, समझे? ठीक है, ये लो। रुचिता, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। रुचिता, ये लो, जल्दी से खा लो, किसी को भी पता नहीं चलेगा। नहीं रोहन भैया, बड़ी दादी ने देखा तो वो आपको डांटेगी। बड़ी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे नहीं डांटेगी। पर वो तो मेरी भी बड़ी दादी है ना, फिर वो मुझे क्यों डांटती है? वो मुझे नहीं पता, शायद तुम यहाँ नहीं आए हो ना, इसीलिए। चलो अभी ये जल्दी से खा लो। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मम्मी बस थोड़ी देर में आ जाएगी। ये खा लो, वरना तो मैं तुम्हें गुदगुदी करके खिला दूंगा। देखो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। चलो ये जल्दी से खा लो, वरना
ओके ओके, खाती हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? एक तो काम चोरी करती हो, ऊपर से मेरे पोते का खाना भी छीनती हो। लेकिन दादी। चुप करो रूहान। इसने तुम्हारे पापा का नुकसान किया है, उसकी भरपाई इसे करनी पड़ेगी। वो सारे पैसे पे हक तुम्हारा था, बड़े होने के बाद वो हिस्सा तुम्हारा होना था जो इसने बर्बाद कर दिया, तो अब नुकसान भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। चलो झाड़ू लो, झाड़ू लगाओ। अरे ऐसी खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, साफ करो। वाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह नौटंकी है। काम ना करने के 1000 बहाने हैं इसके पास, लेकिन मेरे साथ एक नहीं चलेगा। काम नहीं करोगी ना तुम। मैं दादी, दादी, ये क्या कर रही हैं आप इतनी छोटी बच्ची से काम करवा रही हैं। छोड़ो बेटा। दादी, आप इतनी छोटी बच्ची से काम करवा रही हैं। काम नहीं करवा रही, नुकसान भरपाई करवा रही। मेरा पोता इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और ये तुम्हारी बेटी ने 2 मिनट में उसे आग लगा दी। दादी, रुचिता ने आज तक एक एक टॉफी भी गिन के खाई है, इस वजह से ताकि उसकी माँ के पैसे बर्बाद ना हो, और आप उस पर पैसों के नुकसान का इल्जाम लगा रही हैं। तभी तो जो बच्चे तंगी में पलते बढ़ते हैं ना, उन्हें पैसों की चकाचौंध देखकर है ना वो बौखला जाते हैं। दादी, रुचिता को तो 2 लाख रुपए तक की गिनती तक नहीं आती, और आप उससे हिसाब मांग रहे हैं। तुम्हारा ना ये महापुराण बंद करो। क्यों डालो इससे पैसे? हाँ, टीवी के बिल में इसका नाम था तो नुकसान भरपाई इसे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसे अभी पैसे की अहमियत नहीं सिखाई ना तो ये पूरा घर फूंक डालेगी। रुचिता, दादी, वो टीवी पापा के फोन से मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा हुआ जो टीवी के बिल में रुचिता का नाम था, वरना मुझे भी रुचिता की तरह भूखा रहना पड़ता। कहीं मम्मी ने मेरी बात सुन तो नहीं ली। खाटू जी, मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं।
और रूहान रुचिता का बड़ा भाई है और बड़ा भाई होने के नाते उसे हिम्मत दीजिएगा कि वो अपनी बहन का ख्याल रखे और उसे प्यार दे। जैसे भाई बहन की शान होता है, वैसे बहन भी भाई की जान होती है। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दें। अगर दोनों बच्चों में से कभी किसी एक से गलती हो भी जाए तो किसी को भी सजा मत दीजिएगा। तो आप प्लीज दोनों को नादान समझकर माफ कर दीजिए। मुझे लगता है शायद ये टीवी रूहान ने ही ऑर्डर किया है, पर अगर ये मेरा बेटा है तो रूहान अपनी गलती जरूर मानेगा। अब बताइए दादी, आप रूहान से इस नुकसान का क्या भरपाई करवाएंगी? रूहान से नुकसान भरपाई? अरे क्यों कराओ रूहान से नुकसान भरपाई? हाँ, अरे सब कुछ इसके बाप का ही तो है, इसका पूरा हक है उस पैसे पर, जैसी मर्जी उड़ाए। सॉरी दादी, आप प्लीज रुचिता को पनिशमेंट मत दीजिए, वो मेरी छोटी बहन है और मैं गलती मानता हूँ। प्लीज अब पापा को मत बताना, वो मुझे बहुत डांटेंगे। रूहान, पापा को सब पता रहता है बेटा।